को रेज कर सकते हैं जिन्होंने अपना लॉकडाउन में पीवीज बढ़ाई है, लॉकडाउन में जिन्होंने अपना, अब बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी तभी मैच हो पाएगी जब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आप मुझे इस बात को बताएंगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक्चुअली हाथ बहुत सारे लोग खड़ा भी करते हैं, नहीं भी खड़ा करते हैं, और मैं नाम देख पाऊंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका लॉकडाउन में चेक बढ़ा है, जिनका पीवी बढ़ा है, जिनका बिजनेस बढ़ा है। नितेश जी हैं, नमिता मैम हैं, और अंजलि, प्रीतम जी, चलिए, मनीषा जी, बहुत कई सारे लोग हैं। मेरा भी हुआ है। अच्छा, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। चलिए, तो क्या रीजन रहा कि बाकी लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ा? बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ा और बहुत सारे लोगों ने मैसेज नहीं किया। इसका मतलब शायद बहुत सारे लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ा। चलिए, कई सारे लोगों का बढ़ा होगा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, धीरे धीरे रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन कम हुआ, और लॉकडाउन कम होने के बाद धीरे 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 आपके ग्रुप में बिजनेस डाउन होना शुरू हो गया। जिन लोगों का बिजनेस बढ़ा, क्या उनके साथ ऐसा हुआ कि जैसे चीजें नॉर्मल होने लगी, उनका बिजनेस धीरे 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 डाउन होने लग गया? हुआ किसी का? या इसमें भी यस? अच्छा, ऐसा भी हुआ है? चलिए, नो, नो, चलिए, बहुत अच्छी बात है, कई सारे लोगों का नहीं हुआ। चलिए, तो देखिए, बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी एक्टिविटी क्या है। मेरे टीम में शायद ही ऐसा कोई नोड होगा जहां पर लॉकडाउन के ड्यूरेशंस में उन्होंने अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं लाई। बहुत तेजी से उन्होंने ग्रोथ लाई, जबकि उनके पास कोई कहीं ट्रैवलिंग नहीं कर रहे थे, कंप्लीटली घर पे बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ किया। बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया। ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख पीवी आती थी, बट इस लॉकडाउन के कंडीशन में पीवी 12 लाख 14 लाख तक भी गई। कई सारे लोग, मेरी टीम में 1500 2000 पीवी आती थी, उन्होंने अपने पीवी को 9000 10000 तक पहुंचाया। तो समझ में आया कि एक्चुअली में हम सभी लोगों के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कमी कहां पर हो जाती है? कमी काम करने में हो जाती है। लॉकडाउन में हम सब फ्री थे, हमारे पास कोई काम नहीं था, हम टोटली घर पर बैठे हुए थे, और हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल आई कि एक मोबाइल के थ्रू हमने अपने काम को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। बट आज लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आज हमारे पास दो दो टूल्स हैं। हम ऑफलाइन भी जा सकते हैं, हम ऑफलाइन मीटिंग ले सकते हैं, हम ऑनलाइन मीटिंग ले सकते हैं, और तब हम अपने काम को दोनों तरीकों से कितनी तेजी से ग्रोथ में ला सकते हैं। यस और नो, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं आज आपको बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। चीज बताने वाला हूं जिनसे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि वो प्रेजेंटेशन करते हैं, लॉगिंग नहीं आती? कि सर, मैं तो प्लान दिखाता हूं लेकिन मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिलती। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे को रिजल्ट्स नहीं आते। लोग मेरी बातों को सुनते नहीं है। कई सारे लोगों को लगता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, इसलिए लोग रिटेन नहीं हो पाते। कितने सारे लोगों को लगता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, इसलिए लोग रीपरचेज नहीं करते, लोग रिटेन नहीं करते। पिछले 4 महीने के अंदर में आप बिलीव नहीं करोगे कि कम से कम मैं 500 लोगों से मिला हूंगा, 500 प्लस लोगों से मिला हूंगा, आइदर फोन पर, या आइदर हो सकता है कि फेस टू फेस। फोन पर भी बहुत मुलाकातें हुई। यू कांट बिलीव कि 450 से ज्यादा लॉगिंग आई। सिर्फ 500 लोगों से मैंने मुलाकात की होगी, तो ऑलमोस्ट 450 से ज्यादा लॉगिंग आई, मतलब 96% से ज्यादा रेशियो ज्वाइनिंग का। तो ऐसा कैसे हो गया? मैं भी खुद भी सोच रहा था कि क्या सच में मेरा फॉलोअप बहुत अच्छा हो गया है, या क्या मैं लोगों को समझने लगा हूं, या लोग खुद ही मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो ज्वाइन कर लें। आखिर क्या रीजन रहा? तो मुझे एक बातचीत समझ में आई कि हर इंसान ज्वाइन कर सकता है अगर आप उनको बेनिफिट्स दिखाना शुरू कर दो। आप, आज मैं आपको कुछ नए नए तरीके बताऊंगा फॉलोअप्स के, क्योंकि देखिए, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग फाइट कर रहे हैं, आप सभी लोग फील्ड में भाग रहे हैं, और रेगुलर बेसिस पे किसी न किसी की ट्रेनिंग्स भी होती रहती है। बट मैं बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा जो शायद आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करे।
सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको बोलता है कि प्रोडक्ट्स महंगा है, कोई भी हाथ उठाए। मैं आप सभी लोगों का हैंड को डाउन करना चाहता हूँ, डाउन करता हूँ। और कोई भी एक इंसान हाथ उठाए जो इसका रिप्लाई देना चाहता हो कि अगर कोई इसको बोलता है प्रोडक्ट महंगा है तो वो क्या रिप्लाई देगा। यस, मीनाक्षी मैम ने हाथ उठाया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम, मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूँ, आप रिप्लाई कर सकती हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। जी सर मैम। बेसिकली मैं यही पूछती हूँ, जैसे आपने मुझसे बोला कि प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं आपसे पूछूंगी सर कितना महंगा है, आप मुझे बता सकते हैं? जी, तो थोड़ा-सा आप महँगा मुझे है, मार्केट में मिल जाता है ₹75 का, वही अगर हम वेस्टेज से लेते हैं तो शायद 90 का मिलता है, तो थोड़ा-सा तो डिफरेंस है, 10, 15, ₹20 का महँगा है। ओके सर, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। एक एग्जांपल के रूप में मैं ले लेती हूँ, अगर आप मार्केट से 1000 रुपए का सामान ले रहे हैं तो वो वेस्टेज में आपको 1500 रुपए का पड़ा है। सर इतना ही महंगा जी है, मैम। इससे ज्यादा तो नहीं है ना? जी, जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। चलिए सर, 1500 मतलब 500 रुपए आप एक्स्ट्रा वेस्टेज को दे रहे हैं अपने इस बिजनेस के लिए। अब पूरे साल का अगर मैं एवरेज लगाऊं सर पूरे साल का एवरेज मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हम लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। तो अगर पूरे साल का एक एवरेज लगाया जाए तो आपने 6000 रुपए वेस्टेज को एक्स्ट्रा दिए। अब मैं जी आपसे मैम। ही सर पूछना चाहूंगी, मान लेते हैं अगर आप वेस्टेज नहीं करते, ये 6000 आप बचा लेते, तो ये 6000 बचा के आप क्या करते? मैम कुछ भी हो सकता था, इन्वेस्टमेंट, घर के बच्चों के ऊपर खर्च, कुछ भी कहीं भी खर्च हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल एग्री करती हूँ। सर आपने सही बोला कि छोटे-मोटे खर्चे इससे हो जाते। लेकिन जी। सर वही अगर हम वेस्टेज की बात करें, तो 1 साल अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से काम करते हैं सिस्टम को फ़ॉलो करके, तो हुँ। उन्हीं 6000 को बचाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन 6000 एक्स्ट्रा लगा के आप यहाँ से कम 50,000 रुपए महीना कमाएँगे। तो सर कौन-सा ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए, 6000 बचाना या 6000 लगाना? ऑब्वियस सी बात है मैम कि 6000 लगाना, लेकिन क्या मैम एक गारंटी है कि मैं अगर 6000 लगाता हूँ तो ₹50,000 की इनकम आ जाएगी 1 साल के अंदर में? तब बिल्कुल अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इतना कमा सकते हैं। अपलाइन का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर चीज में यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी तरफ से जरा भी एफर्ट में कमी आई तो सर आपके लिए मैं जो ये गारंटी ले रही हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि कहीं ना अच्छा मैम, कहीं एक सवाल बस, यस। एक सवाल कि अभी तक मतलब अगर आपको ऐसे 10 लोग मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट्स महँगा है और आपने उनको ये बातें बताई है, तो उनमें से बी ऑनेस्ट कितने लोग आपके साथ रेडी हो गए हैं जॉइन करने के लिए और आपके क्वेश्चन से सैटिस्फाइड हो गए हैं? सर बेसिकली मैं किसी भी मतलब अगर मैं मान लेती हूँ 10 लोगों को अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं अलग-अलग रिप्लाई करती हूँ। अच्छा, और मतलब इस ऑब्जेक्शन के थ्रू मतलब मैं लोगों को जॉइन करवा लेती हूँ आंसर दे के। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी लोगों को एक नया तरीका बता सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप एक बहुत अच्छे ग्रुप में हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इस बात का आप रिप्लाई कर सकते हैं। मैं भी एक आपको आंसर बताना चाहूँगा कि शायद आप ये रिप्लाई देंगे तब भी बहुत आसानी से जॉइनिंग आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सामने वाला पर्सन बैठा होता है, उसको भरोसा नहीं होता कि मैं महीने का 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कमा सकता हूँ। कोई मुझसे अगर एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैं उसको क्या रिप्लाई देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको छोटी-छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वी आर मिडल क्लास पीपल और हम छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटे-छोटे खर्चों को बचाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैं कभी भी उसको कंसिस्टेंसी नहीं समझाता मैं, सबसे लास्ट में बताता हूँ मैं। कई सारे लोग उनको कंसिस्टेंसी बताने लगते हैं, मैं नहीं समझाता मैं। ठीक है? आप समझाते हैं, जॉइनिंग भी आती है, ऑल द बहुत अच्छी बात है। मैं उनको समझाता हूँ कि चलिए सर, आपने बोला कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स महँगे हैं मार्केट से। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया, अगर आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया ना, तो मैं वेस्टेज छोड़ दूँगा। आप मेरे को प्रूफ करके दिखा दो कि वेस्टेज का एक सिंगल भी प्रोडक्ट मार्केट से महँगा है। मैं आप सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों में से कौन रिप्लाई कर सकता है? क्या कोई मेरे को प्रूफ करके दिखा सकता है कि वेस्टेज के प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं? आप में से एनीवन, क्या कोई प्रूफ करके दिखा सकता है? हमेशा बात ऐसी बोलिए जो गेस्ट को सीधा क्लिक कर जाए। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। मैं साफ-साफ बोल देता हूँ कि सर अगर मैंने प्रूफ कर दिया
कि वेस्टिज के प्रोडक्ट मार्केट से बहुत सस्ते हैं। तो आपको हमारे साथ शुरुआत करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? या इसके अलावा कोई दिक्कत है तो अभी बता दो आप, क्योंकि मैं 2 मिनट में आपको प्रूफ करके दिखा दूँगा। मैं आपको एक रिसेंट का एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक एसोसिएट ने कॉल किया मुझे और उसने मुझे कॉल करके बोला कि सर एक पर्सन है मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम किसी को भी बुला लो, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो जॉइन ही नहीं करूँगा, मैं तो शुरुआत ही नहीं करूँगा, मैं ये कंपनी जॉइन ही नहीं करूँगा। मैंने बोला यार जब वो इंसान इतना कॉन्फिडेंस है खुद को लेकर, तो नहीं करेगा, हटाइए, आप नेक्स्ट नेक्स्ट को मूव कीजिए। तो उस पर्सन स्पीकर पे था, उसने बोला नहीं, नहीं, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। कोई मुझे सैटिस्फाई करके दिखा दे, मैं डेफिनिटली जॉइन कर लूँगा। मैंने पूछा ठीक है सर, कल मिलता हूँ मैं आपसे और कल मिलके आपके क्वेश्चन को देखते हैं। मिलते ही सबसे पहला उसका रिप्लाई था, मैं बहुत बार प्लान देख देख चुका हूँ वेस्टेज का और मुझे इसके प्रोडक्ट्स महँगे लगते हैं। मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि वेस्टेज के प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। मैं क्यों खरीदूँ जब यही प्रोडक्ट्स मुझे मार्केट में सस्ते रेट में मिल जाते हैं? तो मैंने बोला कि सर सस्ते तो नहीं है, महँगे तो नहीं है। तो उसने बोला यार आप कंसिस्टेंसी मत समझाना और आप ये मत समझाना कि इनकम आ जाएगी, हर बंदा नहीं कमाता है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हर बंदा नहीं कमा रहा और कंसिस्टेंसी मत मुझे दिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कंसिस्टेंसी का बेनिफिट उठा पाए। अरे कोई 1500 की सामान खरीदे, कोई 1000 का सामान खरीदे, उसको कैसे सस्ता पड़ेगा? आप बताओ? अब आप ये मत बोलिएगा कि नहीं आप यहाँ से इनकम करोगे आप। ठीक है, इनकम नहीं करना हुआ, मैं मेरे को कंज्यूमर बनना है। आप मुझे बताओ, अब क्वालिटी मत बताना भई। मैं तो एक एवरेज इंसान हूँ, एवरेज क्वालिटी का सामान खरीदना पसंद करता हूँ। अब उसने इतने सारे क्वेश्चन डाल दिए मेरे ऊपर, उसने मतलब इनडायरेक्ट वे में सबको समझा दिया। मैंने बोला ठीक है सर, फिर भी मैं प्रूफ कर दूँगा कि वेस्टेज का सामान बहुत सस्ता है। हमारे साथ शुरुआत करोगे? 282 पीवी से शुरू करना पड़ेगा। अगर वादा करते हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। उसने बोला ठीक है। मैंने पूछा मार्केट का कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं चाय ₹75 का आता है 250 ग्राम। वेस्टेज का वही चाय मान लेते हैं ₹90 का आता है। मैंने कॉपी पे लिखा, मैंने बोला दोनों में से महँगा सस्ता कौन है आप बताओ? उसने बोला वेस्टेज का महँगा है भाई, ₹90 का आता है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये मार्केट का जो प्रोडक्ट ये चाय है आप ₹75 का लिए हो, इसमें कितना परसेंट कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है? जो ₹75 का आप चाय खरीद के आए हो, इसमें कितना परसेंट कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट होता है? उसने बोला 0%। बोला हमारा जो ये चाय है ना ₹90 का है, ये 60% बीवी का कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ₹90 का 60% निकालो कितना हुआ? ₹90 का 60% हुआ ₹54। मतलब ये ₹54 किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? कस्टमर में, जो मार्केट में नहीं होता है। अब 90 में से ₹54 माइनस करो, बचा कितना? ₹36। ये चाय 250 हमें ₹36 का पड़ता है। हमें ₹90 का नहीं पड़ता, हमें ₹36 का पड़ता है। आज बाली सर अगर आके बोलते हैं, "ठीक है भई, मैं तुम्हें पैसा बाँटना बंद करता हूँ" और 60% का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, तो सोचिए चाय की कीमत कितनी होगी? ₹36। आप मार्केट में मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट लाकर दिखा रहे हो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 0% है। भई कंपैरिज़न हमेशा एप्पल टू एप्पल होना चाहिए। आप कितने का तेल लाते हो बाहर से? ₹120 लीटर, ₹100 लीटर? हमारा कितने का आता है? ₹150 लीटर मान लेते हैं। 40% बीवी मिलती है, माइनस करो 40% 150 का, हमारा 1 लीटर पड़ेगा ₹90 का। तो आप मार्केट में जब 0% का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, तो हमारा भी तो 0% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना? तो उसने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अच्छा जी, अगर मैं ₹60 का सामान खरीदता हूँ, मैं ₹100 का सामान खरीदता हूँ, 1000 का खरीदता हूँ, तो ये 60% मेरे को तुरंत डिस्काउंट हो जाएगा। मैंने उनको सीधा छूटते ही एक जवाब दिया। थोड़ा-सा मैं बोला मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल जवाब देता हूँ, कि भाई जिस दिन आपने शादी किया बच्चा उसी दिन होता है क्या? 9 महीने का वेट करोगे ना भाई तभी तो होगा। आज से 20 साल पहले आज से 20 साल पहले आपके घर का राशन चलता था ₹100 में। 15 साल पहले कितना हुआ? ₹500। 10 साल पहले हुआ 1000, 5 साल पहले हुआ 2000। आज की डेट में 2500 से 3000 आपका घर का राशन चलता है। आज से 5 साल के बाद कितना होगा? 5000 होगा? आज से 10 साल के बाद कितना होगा? 7,500, 8,000, 9,000 होगा? मार्केट आपका शुरू से ही आपके घर का बजट बढ़ाता चला जा रहा है, कभी कम नहीं कर रहा है। आप मुझे बताओ आने वाले 5 साल के बाद जो आज आपके खर्चे हैं, मार्केट से ले रहे हो ना, क्या ये बढ़ेगा या कमेगा? उसने बोला बढ़ेगा। मैंने बोला आज मैं वेस्टेज से 3000 का सामान लेना शुरू करता हूँ और बहुत ही छोटा इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का इंसान हूँ, छोटी बात करते हैं।
1 साल के अंदर में क्या इतना दम है मेरे अंदर कि 1000 रुपए बस वेस्टेज से कमाना शुरू करूं? अरे ज्यादा नहीं भाई, 1000 रुपए। 1 साल के अंदर में कौन ऐसा इंसान है जो बोलेगा कि मैं 1000 रुपए भी नहीं कमा सकता? आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा, 1 साल के अंदर में आपने 1000 रुपए का कैशबैक जनरेट किया, तो आपको वो प्रोडक्ट कितने का पड़ा? 2000 रुपए का पड़ा। तो आपका घर का बजट वेस्टेज से सामान लेने के बाद 1 साल के बाद बढ़ा या कम हुआ? चलो 2 साल की बात करते हैं, मत करो बिज़नेस। 2 साल के बाद कम से कम 2000 का तो कैशबैक आएगा। अरे 2 साल के अंदर में 5, 10, 15, 20 कंज्यूमर तो बनाओगे ना भाई। 2000 का तो कैशबैक आएगा, क्या इतनी भी काबिलियत नहीं है? 3000 का आपने सामान खरीदा, 2 साल के बाद 2000 का कैशबैक आया, कितने का पड़ा? 1000 रुपए का। बजट का बढ़ा है या कम हुआ है? आप बताओ। 3 साल के अंदर 3000 रुपए तो कमाओगे ना आप, ज्यादा नहीं। अगर 4000, 5000 का भी अब बजट जाता है, 3 साल के बाद 3-4000 रुपए भी कमाते हो, सब माइनस हो गया, फ्री। अगर आप हमारे साथ वेस्टेज शुरू करते हो, वेस्टेज से सामान लेना शुरू करते हो, आने वाले 3 साल के बाद पूरी जिंदगी आपका सामान फ्री, पूरी जिंदगी। क्या मार्केट कभी आपको पूरी जिंदगी सामान फ्री में देगी? बताओ। आप बेवकूफ हो और आपको लोग बेवकूफ बना रहे हैं। पूरी दुनिया आपको बेवकूफ बना रही है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए सस्ता सामान बेच रही है और वक्त के हिसाब से उसका दाम बढ़ाती चली जा रही है। और मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेने के लिए कह रहा हूं जो वक्त के हिसाब से आपका घर का बजट कम करेगी। भाई, हम एलआईसी क्यों करवाते हैं? फ्यूचर सिक्योर हो। वेस्टेज से आज सामान खरीदना शुरू करते हो, एलआईसी में पैसा देते हो हर महीने, आप म्यूचुअल फंड्स में देते हो, किस लिए? ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए। आज तो आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रही। आज आप 3000 का अगर वेस्टेज से सामान खरीदना शुरू करते हो, 3 साल के बाद अगर आपका 3000 रुपए की भी इनकम आ गई, एक तरीके से पूरी जिंदगी का राशन फ्री हो गया। मेरे घर में बेस्ट डील से बासमती राइस आती है, वो भी 610 रुपए वाला किलो, 5 किलो। मेरे पास एक डॉगी है ना, वो भी बासमती राइस खाता है आज हमारे घर में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो 4 लाख का इनकम आता है ना, उसमें से 8 से 9000 माइनस हो जाता है, पता भी नहीं लगता। सामान देखते समय टैग नहीं देखता मैं। आप ये कह सकते हो कि मैं महीने में 8000 का सामान खरीदता हूँ, वो 8000 का सामान खरीदने के लिए कंपनी मुझे 4.25 लाख रुपए देती है। तो भाई, महंगा हुआ सस्ता हुआ, जरा मेरे को समझाओ कि किस हिसाब से आपका प्रोडक्ट मार्केट का हमारे से सस्ता हुआ। मेरे को समझाओ जरा किस हिसाब से सस्ता हुआ। वो जो आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट वाले, वो जो एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं, बोलते हैं छोटा एसी, मैं हमेशा अपने पैकेट में लेके घूमता हूँ। वो बोलने का बहुत पैसा लेकर जाते हैं भाई। आपको वो सस्ता नहीं, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। आज से 5 साल के बाद यही प्रोडक्ट आप 5000, 10,000 का मार्केट से ले रहे होंगे, और वहीं पर वेस्टेज में जो आज शुरुआत किया है ना, वो फ्री में सामान ले रहा होगा। 2 रुपए बचाने के कारण 1-1 किलोमीटर पैदल जा सकते हो। पूरी जिंदगी सामान फ्री करने के लिए आज वेस्टेज शुरू नहीं कर सकते हो आप? आप मुझे बताओ कौन बोलेगा महंगा है? आप बताओ कौन बोलेगा महंगा है? जवाब ऐसे दो ना जो सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही ना रहे। क्या बोलेगा वो? आज थोड़ी ना बेनिफिट मिल रहा है। साफ-साफ बोलो कि भाई मैं तो आपको कह रहा हूँ कि 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद पूरी ज़िंदगी आपका सामान फ्री हो जाएगा। और क्या? हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि 1 साल के बाद 50,000 की इनकम होगी कि नहीं होगी। शायद हो जाए, आप टैलेंटेड हो जाएगा। लेकिन इतना तो गारंटी ले सकते हैं ना भाई कि 1.5 से 2 साल, 2.5 साल के बाद कम से कम 3000 रुपए कमाओगे आप। हम मिडल क्लास के लोग हैं, मिडल क्लास की सोच है। क्वालिटी अच्छी मिल रही है आपको, प्रोडक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं, कैशबैक आपको अच्छा मिल रहा है, और आप बोल रहे हो महँगा है। वो भी वैसे प्रोडक्ट मार्केट से लेके आ रहे हो जिसका दाम कब बढ़ेगा और आपको ₹1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। वो इंसान ने 9000 के साथ शुरुआत की। तो आपके क्वेश्चंस और आंसर इतने स्मार्ट होने चाहिए ना कि सामने वाला कोई आर्गुमेंट ही नहीं कर पाए। देखिए, हमें वन टाइम किसी की परचेजिंग नहीं करवानी है। हमें अगर वन टाइम परचेजिंग करवानी है, हम कुछ भी बोल के करवा दें, कुछ भी बोल के करवा दें। मुझे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब से मैंने ज्वाइन किया तब से लेके बस अपना पे आउट रख दूंगा मैं, और ज्वाइनिंग करवाना आता है। लेकिन हमें एक कंज्यूमर मार्केट क्रिएट करना है। कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? आप बोलते हैं सर मेरा बिजनेस बढ़ता है, मेरा बिजनेस घटता है, कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि आप सेल्स पे फोकस करते हो। आप कंज्यूमर मार्केट बनाने पे फोकस नहीं करते हो। नेवर फोकस ऑन द सेल।
सेल आया है, सेल निकल जाएगा। आपका फोकस होना चाहिए कंज्यूमर मार्केट के ऊपर। अब कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? आपके घर के आसपास बहुत सारे अच्छे-अच्छे, जैसे महबूब जी को याद होगा भारत चिकन, बहुत टेस्टी था। मैं वहाँ पे बहुत खाता Yeah. था। जी भैया। तो जब भी हम वहाँ पर आते थे, उसका अरे क्या तो नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अरे हम जो रेगुलर खाते थे वहाँ पर, शॉर्मा रोल। शौरमा रोल। कहीं से भी दिल्ली में मेरे को शौरमा रोल खाना होता था, मेरे को वही याद होता था, महबूब जी को कॉल करता था, महबूब जी खाना है भई। अब उसने क्या किया, उसने मुझे कंज्यूमर बनाया। उसने इतना अच्छा टेस्ट दिया कि मेरे को कोई और चीज़ दिखाई ही नहीं दी। लेकिन कभी रेलवे स्टेशन पे खाना खाए हो आप? वहाँ पर तो आपको खाया भी नहीं जाएगा रेलवे स्टेशन पे। क्यों? क्योंकि वो उनको कंज्यूमर नहीं बनाने होते हैं। उनको पता है कि ये बंदा कल दोबारा नहीं आने वाला, तो घटिया खाना बनाते हैं, घटिया क्वालिटी देते हैं। लोग खाते हैं, निकल जाते हैं। हम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्टेशन वाला काम करोगे, लोग आएँगे, लोग निकलेंगे, लोग आएँगे, लोग निकलेंगे, रिटेन नहीं होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका बिज़नेस क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो, वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि उनको अपनी मार्केट बनानी होती है। तो क्या आप अपना कंज्यूमर मार्केट बना रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर मार्केट कैसे बनेगा? छोटी-छोटी बेनिफिट्स लोगों को दिखाइए। छोटी-छोटी बेनिफिट्स दिखाइए और जैसा उसका माइंड, हमेशा पर्सन को रीड कीजिए कि भाई इसकी कैपेबिलिटी कितनी एडजस्ट करने की है। एक इंसान महीने में 5,000 एडजस्ट करता है, आप उसको 5 लाख दिखाओगे, दूसरे दिन छोड़कर भाग जाएगा क्योंकि वो फिगर उसके दिमाग में घुस ही नहीं पाएगा। हर इंसान की सोचने की, समझने की, डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को कैसे समझते हो। एक फैमिली ने जॉइन किया, आपने उनको बहुत बड़े-बड़े सपने दिखा दिए, 8 महीने तक काम किया, लॉगिंग्स नहीं आई उनको, छोड़ देगा कंसिस्टेंसी, फिर आप बोलोगे सर वो तो छोड़कर चला गया। लेकिन एक फैमिली के दिमाग में अगर इतना आ गया कि भाई अगर 3 साल तक मैं वेस्टेज में काम करता हूँ, 3,000 भी कमाता हूँ, उसके दिमाग में अगर घुस गया कि भाई मैं अपना कंज्यूमर मार्केट बना लेती हूँ, मेरे घर का राशन एक तरीके से फ्री हो जाएगा, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़कर जाने वाले। समझ रहे हो आप? वो कभी भी आपका साथ छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। इस तरीके से कंज्यूमर मार्केट को क्रिएट किया जाता है और जितना बड़ा आपका कंज्यूमर मार्केट होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम आएगी। क्यों सेल्स अप होती है, क्यों सेल्स डाउन होती है? यही रीज़न रहता है कि आप जॉइन तो करवा लेते हो कुछ भी बोलकर, लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते। क्योंकि जो आपने बोला है, हो सकता है कि कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा हो, लेकिन शायद उसकी स्किल्स नहीं अच्छी हो, शायद उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे नहीं हो, तो जो प्रोमिसेस आपने किया वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं तो बहुत ही लोगों को बेसिक चीजें बताता हूँ। मैं ज्वाइन करता है, मैं पहले ही बता देता हूँ भैया बिज़नेस कम से कम 3 साल का टाइम लेगा। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होगी, तुम 6 महीने में कर लोगे, नहीं कैपेबिलिटी होगी 2 साल लगेगा। लेकिन इतना पक्का है कि 3 साल के अंदर में तुम कामयाब हो जाओगे। तो उसका माइंडसेट बन जाता है कि मुझे 3 साल तक काम करना है। आपके आंसर्स बहुत स्मार्ट होने चाहिए और लोगों को रिटेंशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंज्यूमर मार्केट। कि आपका कंज्यूम अगर आपके टीम में 20 लोग हैं, तो क्या 20 लोगों के घर से कंसिस्टेंसी आती है? अच्छा, एक सवाल, चलिए मैंने आपको पहला यूनिक आंसर दिया है, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आज हम देख रहे होंगे हर इंसान सोशल मीडिया इधर उधर, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, ये वो। जब इतना ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, इतना ही जबरदस्त इंडस्ट्री है, तो भाई गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं करती? चलो मैं गेस्ट हूं आपका और मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि तुम तो कह रहे हो यार कि वेस्टीज वर्ल्ड के टॉप 30 में आती है, तुम तो कह रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रखी है। तो भाई इतने सारे नेता हैं, इतनी सारी गवर्नमेंट है, आज तक इनके मुंह से मैंने एक तारीफ क्यों नहीं सुनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? क्यों नहीं इन्होंने लॉस खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट वे में क्यों बोल रहे हैं? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? बताओ, तुम्हारी इंडस्ट्री इतनी अच्छी है तो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? ये एक सवाल आप लोगों के मन में हो सकता है, मैं आपको आंसर दे देता हूँ और आंसर के साथ साथ एक और चीजें आपको समझाता हूँ। आपको पता है, जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस डाउन होगा। पता है, अगर डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट बढ़ेगा तो ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस डाउन होगा और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा उन बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी, बिरला, टाटा के ऊपर। और गवर्नमेंट को कौन चलाती है? टाटा, बिरला। समझ रहे हो? इसलिए वो डायरेक्ट सेलिंग को फुल्ली प्रमोट करने की परमिशन ही नहीं देती है। इसीलिए आज डायरेक्ट सेलिंग इतनी बढ़िया इंडस्ट्री होने के बाद भी गवर्नमेंट खुलकर प्रमोट नहीं करती है। अब सवाल ये है
कि चलो गवर्नमेंट तो प्रमोट नहीं कर रही क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। यहाँ पर 100, 200, 3 लोग बैठे हुए हैं। हाथ उठा के बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं? मैं देखना चाहता हूं 202 में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को खुल के प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। देखना चाहता हूं मैं। हाथ उठते जा रहे हैं, हाथ उठते जा रहे हैं। 50, 51, 52 सभी लोग करते होंगे, सभी लोग धीरे-धीरे उठते जा रहे हैं। चलिए, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप में से करीब 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या मेरी बात को मानोगे आप? फिर मैं बोलूंगा, प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं, पंगे मत लीजिए मुझसे। आप लोगों में से 90% लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं करते। आप बोलेंगे कैसे सर, हम तो ट्रेडिंग मीटिंग में हैं, हम तो मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर कैसे सपोर्ट नहीं करते? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि वेस्टेज का ब्रश यूज नहीं करते होंगे। वो मार्केट का वो 15-20 रुपए वाला ब्रश ले आते होंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टेज का 50 रुपए का आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सस्ती-सस्ती चीज ले आते हैं लेकिन वेस्टेज से नहीं लाते। आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ मैं। आपने 10 रुपए का भी सामान अगर मार्केट से लिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हर जगह पे 60% होता है। वेस्टेज में भी होता है, बाहर भी होता है। वेस्टेज में हमारे बीच में होता है और बाहर में किसी और के बीच में होता है। तो इसका मतलब 60% जो मार्जिन है वो आपने किसी डायरेक्ट सेलर के किसी ट्रेडिशनल मार्केट वालों के जेब में डाल दिया। अगर आप 10 रुपए का सामान खरीद के आते हैं तो कम से कम 60% किसी ट्रेडिशनल मार्केट वालों की जेब में चला गया। तो आपने किसको सपोर्ट किया? आपने किसको सपोर्ट किया? डायरेक्ट सेलर को या ट्रेडिशनल मार्केट वालों को? और अगर आपने एक प्रोडक्ट भी वेस्टिज से खरीदा तो इसका मतलब आपका 10 अगर आपने 100 रुपए का सामान खरीदा तो करीब मान लीजिए कि 60% जो उसकी इनकम वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलर की जेब में गया। जब भी आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हो, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, आपके दिमाग में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि आप उस समय ट्रेडिशनल मार्केट वालों को सपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्ट सेलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप। मैं साफ-साफ बता देता हूँ, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर वेस्टेज में अवेलेबल है, चाहे वो कितने भी कॉस्ट का हो, मैं उसको मार्केट से नहीं खरीदता। क्योंकि मेरे दिल में तुरंत एक फीलिंग आ जाती है कि आज मैंने एक ट्रेडिशनल मार्केट वालों को सपोर्ट किया है। जबकि वी एक तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करने वाले कम लोग हैं और जितने लोग कर रहे हैं, उसमें भी 90% लोग ट्रेडिशनल मार्केट को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना कि भाई इंडिया में रहते हो, तो देशभक्ति करो। हम आतंकवादियों की मूवी देखते थे, इंडिया में रहते हो लेकिन इंडिया को ही बॉम्ब से उड़ाते हो। भाई वेस्टेज में काम करते हो और सपोर्ट करते हो ट्रेडिशनल मार्केट वालों को। एक सही बात है। सामान भी अगर आप बाहर से खरीद कर आ रहे हो ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि भई आज आपने एक ट्रेडिशनल मार्केट वालों को सपोर्ट किया है, आपने डायरेक्ट सेलर को सपोर्ट नहीं किया है। ₹5, ₹10, ₹15, ₹20, ₹50 बचाने के लिए आपको आइडिया भी नहीं होता है कि आप कितने ट्रेडिशनल मार्केट वालों को अमीर बना रहे हो और कितने डायरेक्ट सेलर का नुकसान कर रहे हो आप। अरे जिस दिन से आपने अपने घर के एक-एक सामान को रिप्लेस कर दिया ना, तब जाके आप एक्चुअल डायरेक्ट सेलर बनोगे आप। ये मत देखिए कि ₹5, ₹10, ₹15, ₹20, ₹50 महँगा है। महँगा ही देखना था तो वेस्टेज में क्यों आए? महँगा ही देखना था, कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ़ ही जीनी थी तो वेस्टेज में क्यों आए? वेस्टेज में आए हैं सपनों को पूरा करने के लिए। सपने तभी पूरा होंगे जब आप वैसा काम करोगे, जब वैसी सोच अपनी टीम में डेवलप करोगे। तो मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ मैं कि अगर बेसिक प्रोडक्ट्स की भी लिस्ट बना लेना, तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। आज बेस्ट डील में यार आप लोग लकी हो कि आप लोग दिल्ली में रहते हो। प्लैटिनम स्टोर है बेस्ट डील का। हम लोग लखनऊ में रहते हैं, गोल्ड स्टोर है। हम लोग सोचते हैं काश यार प्लैटिनम स्टोर होता है। तब तो ब्लेजर भी बेस्ट डील का होता, शर्ट भी बेस्ट डील का होता, पैंट भी बेस्ट डील का होता। लेकिन आज ये सब नहीं, फर्नीचर भी बेस्ट डील का होता है। मैंने अभी अपना घर खरीदा है, सोफा खरीदा हूँ, फर्नीचर खरीदा हूँ मैं। यहाँ पे बेस्ट डील में अवेलेबल नहीं था। आत्मा निकल गई ये सोच-सोच कर कि आज मैंने बहुत पैसा दिया है ट्रेडिशनल मार्केट वालों को। समझ रहे हो आप? तो जो इन चीज़ों को डीप में समझता है ना,
और जो दिल से डायरेक्ट सेलिंग करता है वो 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कभी महंगा दिखता ही नहीं है। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब बेस्ट डील में वेस्टीज में सब्जी आने लगे, ताकि मैं अपने आप को पूरी तरीके से वेस्टिजियन डायरेक्ट सेलर अपने आप को साबित कर दूं मैं। तो सिर्फ कहने से, मीटिंग अटेंड करने से कोई डायरेक्ट सेलर नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग करना है तो एक एक प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल कीजिए, तब जाके आपके टीम को इंप्रेशन मिलेगा। कई बार लोग आपको बोलते हैं, कई बार आपको लोग बोलते नहीं है कि यार मैंने प्रेजेंटेशन दिया, लोग आपको बोल देते हैं ठीक है यार सोच कर बताता हूँ, मैं बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। 99% लोग बोलते हैं ठीक है भाई फिर बताओ सोचकर। आपका पता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और अगर आपने एक बार तरीके रिप्लाई देना सीख लिया ना, बस आपको ज्वाइनिंग में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। मैं बता तो रहा हूं, लास्ट 500 में से करीब 450 ऊपर लॉगिंग निकाली है, 450 से ऊपर लॉगिंग आई है। और बहुत ही बेसिक बात करके, बहुत ही बेसिक बात करके। कोई बोलता है मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ही नहीं है, मत लो यार इंटरेस्ट। कंज्यूमर बनो भाई, तुम्हारा बजट कम होगा, फ्री का प्रोडक्ट मिलेगा 3 साल के बाद, समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, क्या ऑप्शन बचेगा। कोई बोलता है प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, उसको समझा देता हूं मैं। और कोई मेरे को गलती से भी बोल देता है ना कि भाई सोच कर बताऊंगा, तो मैं उसको बोलता हूँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, सोच कर बताओगे, लेकिन सवाल यह है कि सोचोगे क्या। कई लोग बोलते हैं ना ठीक है भाई 2 दिन का टाइम ले लो, 3 दिन का टाइम ले लो। अरे आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जो आप उसको टाइम दे देते हो। आप खुद बताओ क्या सोचेगा वो घर पे जाके, आप खुद बताओ क्या सोचेगा। या तो सोचेगा पता नहीं प्रोडक्ट कैसा है, मैं प्रोडक्ट अच्छा भी है या नहीं है। बिजनेस के बारे में तो लोग बाद में सोचेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। और लोग अगर बिजनेस के बारे में भी सोचेंगे पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। मैं उसको पूछ लेता हूँ कि चलो यार तुम 2 नहीं 10 दिन का टाइम ले लो, बट सवाल ये है कि तुम सोचोगे क्या घर पे जाके, ये बता दो कम से कम, क्या सोचोगे। वो यही बोलेगा कि देखता हूँ यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला बता तुम, ठीक है यार तुम 10 दिन का टाइम लो, आराम से घर पे बैठ के सोचो। लेकिन मेरा एक सजेशन है, कुछ प्रोडक्ट्स को लो अपने घर में जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। हर कैटेगरीज के एक एक दो दो प्रोडक्ट लेकर जाओ, कंसिस्टेंसी से शुरुआत करो और हर कैटेगरीज के एक एक दो दो प्रोडक्ट लेकर जाओ। तुम घर पे बैठ के सोच रहे होगे पता नहीं यार मैं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, अचानक से तुम्हारी मम्मी या तुम्हारी वाइफ बोलेगी यार राइस ब्रान ऑयल तो बहुत अल्टीमेट क्वालिटी का है। तो तुम्हारी सोचने में ना हेल्प मिल जाएगी कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब कि अगर मेरे को पसंद आ रहा है तो पड़ोसी को भी पसंद आएगा। तुम सोच रहे होगे बैठकर कि पता नहीं वेस्टेज में कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उधर से तुम्हारी बीवी का कॉल आता है यार वेस्टेज का ना ये कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एक ढक्कन में 15 कपड़े धो दिए। तो तुम्हारी सोच को ना ताकत मिलेगी कि नहीं यार क्वालिटी तो बढ़िया है। अगर मैं दूसरों को बताऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान इसको पसंद करेगा। और नहीं तो तुम 10 दिन के बाद मेरे पास बिना प्रोडक्ट लियाज गए और 10 दिन के बाद मेरे पास आओगे ना, तब भी तुम बोल रहे होगे सोच तो रहा हूं यार लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे जब तक तुम प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे पता लगेगा कि बिजनेस होगा कि नहीं होगा। तुम बिजनेस के लिए टाइम लो, 2 दिन क्या 4 दिन का 5 दिन का टाइम लो, लेकिन आज कुछ प्रोडक्ट को लेकर जाओ घर में इस्तेमाल करो। भाई लक्स साबुन यूज करते हो, पसंद नहीं आता तो अगले दिन डब जिंदाबाद। तुम हमारे ले जाओ एश्योर के प्रोडक्ट, नहीं पसंद आया तो लाइफ बॉय जिंदाबाद, जो इस्तेमाल करते हो इस्तेमाल करो। लेकिन कम से कम जब इस्तेमाल करोगे, पहले इस्तेमाल करो भाई तभी विश्वास करो। जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो विश्वास कैसे करोगे, क्या बोल देगा वो इसके बाद। आप बताओ क्या बोलेगा वो। सोचने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है यार तुम रात तक बताओ, कल तक बताओ, मैं टाइम ही नहीं देता किसी को। भाई क्या सोचोगे तुम बताओ। अगर उसके बाद बोला पैसों की प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। मतलब पैसों की दिक्कत है तो ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है या दुखी की बात है, पहले ये समझाओ मुझे। मार्केट से शर्मा अंकल जी के यहाँ से सामान लाते समय पैसों की दिक्कत नहीं होती है। आज तुम्हारे घर में आटा की कमी हो गई, नहीं आएगा क्या मैनेज होके। पैसों वाला प्रॉब्लम है, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई 2,000 3,000 रुपए के लिए आज तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। तुम्हारे घर में अगर अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, कहाँ से लाओगे। कभी सोचा है कहाँ से लाओगे। तो उस समय जो काम करके 1 लाख का जुगाड़ करोगे ना,
ठीक है, वही काम करके अगर आज तुमने 3000 का जुगाड़ कर दिया, तो शायद आने वाले 3 साल के बाद ना वो 1 लाख के बारे में तुम्हें सोचने की दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। पैसों की दिक्कत आज भी है, कल भी होगी, परसों भी है। आज तुम्हारे घर में दवाई दवाई चाहिए इसलिए पैसा नहीं है, कल बच्चों की स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं होगी, परसों बीवी के खर्चे के लिए पैसा नहीं होगी, पैसा तो तुम्हारे पास कभी होगा नहीं। सवाल ये है कि पैसा लाने के लिए कर क्या रहे हो? आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुम अगर इसमें हमारे साथ काम करते हो, अब इस टाइप के पर्सन को आप फ्यूचर दिखा सकते हो आप। कैसे? कि सोच कर देखो यार, अगर तुमने इस बिज़नेस में हमारे साथ मिलके 100 लोगों का भी कंज्यूमर मार्केट बना दिया, तुमने 3 से 4 लेख के साथ शुरुआत की और 100 लोग तक भी पहुंचते हो, क्या लगता है तुम्हें कि 100 लोगों का कंज्यूमर मार्केट बनाने में कितना टाइम चाहिए? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कितना टाइम चाहिए? वो बोलेगा यार पता नहीं यार, 2 साल, 3 साल ले लो यार, 3 साल में बना लोगे। 100 लोगों का कंज्यूमर मार्केट बनाओगे, कंज्यूमर मार्केट का मतलब जो प्रोडक्ट ले रही है, इसका मतलब कम से कम 3000 से सामान खरीदेगी, कंसिस्टेंसी लेगी, मतलब 3 लाख का टर्नओवर तुम कंपनी को दे रहे हो। अगर तुम 3 लाख का टर्नओवर कंपनी को देते हो, कम से कम 25 से 30,000 रुपए का तुम्हारा पे आउट आएगा ही आएगा। सोच के देखो आप कि अगर तुमने आने वाले 2 साल के अंदर भी 100 लोगों का मार्केट बना दिया, कम से कम 25 से 30,000 रुपए की तुम्हारी इनकम आएगी और इस इनकम के लिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। इस इनकम के लिए तुम्हें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ये इनकम अगर तुम बेड पे लेटे हुए हो भी ना, वो 100 लोग जाएंगे और अपना-अपना सामान लेकर आएंगे और तुम्हारे पास तुम्हारे अकाउंट में 25,000 की इनकम आ जाएगी। तो सोच के देखो कि पैसा कैसे आएगा। जब ये 100 लोग 500 लोग में कन्वर्ट होंगे ना दोस्त, 4 साल 5 साल में 1.5 लाख रुपए की इनकम रहेगी और वो पैसिव इनकम आएगी। स्मार्ट वे में रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के 2 टाइप लोगों के पता है क्या होता है? ओरिजिनल डाउट कोई नहीं बताता। लोग हमेशा आपको आर्टिफिशियल डाउट बताते हैं। आर्टिफिशियल डाउट क्या होता है? पैसा नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, वाइफ मना कर रही है, फैमिली मना कर रही है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, देखता हूँ यार, टाइम नहीं है, जॉब से टाइम नहीं मिल रहा, सोच कर बताता हूँ, अगले महीने में करूंगा। ये सब आर्टिफिशियल डाउट है। ओरिजिनल डाउट क्या है? मेरा फायदा होगा? सिर्फ एक डाउट, क्या मेरा फायदा होगा? किसी भी इंसान को उसका फायदा दिखा दो, वो आपके साथ शुरू कर देगा। किसी भी इंसान को बस उसका फायदा दिखा दो कि भाई ऐसा है कि तुम हमारे यहाँ से सामान लोगे, 3 साल के बाद पूरी जिंदगी तुम्हारा राशन फ्री, सामान फ्री। वो बोलेगा कैसे भाई? 2 रुपए के 2 रुपए के सामान के लिए लोग 2 किलोमीटर भाग जाते हैं। दो एक सामान फ्री के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या प्रोडक्ट खरीद के आ जाते हैं। जब उनको बताओगे कि भाई 3 साल के अंदर में तुम्हारा पूरा राशन फ्री हो सकता है, तो उसके सारे एंटीने खड़े हो जाएंगे कि समझाओ भाई कैसे फ्री होगा? समझ रहे हो आप? तो आप किस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करते हैं, अपनी बातों को उसके सामने रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातें अगर उसको स्ट्राइक की, अगर आपकी बातें उसको स्ट्राइक की, तो डेफिनेटली वो आपके साथ शुरुआत करेगा। अब सामने वाले को भूख लगी है और वो खाता है वेज और आप उसके सामने चिकन ला के रख रहे हो और बोलो खाओ, कैसे खाएगा भाई? जब उसको वेज पसंद है। तो सामने वाले का डाउट कुछ और है और आप उनको पूरी वेस्टेज की कहानी समझा दी है, बाली सर, ये सर, वो सर, सब समझा दी, लेकिन जो मुद्दे वाली बात थी वो बात ही नहीं कर रहे हो, वो आपके साथ कभी शुरू नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो लोगों का ओरिजिनल डाउट होता है सिर्फ एक डाउट, फायदा। मेरे को फायदा होगा, ये आपने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई तुम्हारा फायदा है, वो आपके साथ शुरू कर लेगा। समझ रहे हो आप? और नहीं प्रूफ कर पाए तो आपके साथ कभी शुरू नहीं करेगा। पहली बात, ठीक है? तो ज्वाइनिंग निकालना इज नॉट द टफ टास्क। आप ज्वाइनिंग सिर्फ इसलिए नहीं निकाल पाते हो क्योंकि आपको उनसे कैसे बातें करनी है, क्या बातें करनी है समझ में नहीं आता और कुछ भी बोलकर आ जाते हो। समझ रहे हो आप? जिस इंसान को बड़ी बड़ी बातों पे बिलीव नहीं है, आप उनको छोटे छोटे बेनिफिट्स दिखाओ। आप छोटी छोटी बेनिफिट से अट्रैक्ट होगा। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को आप बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज दिखा के ही ज्वाइन करवा लो आप। नो, पॉसिबल नहीं। और अगर कर भी लेता है कुछ भी करके, तो रिटेन नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि जो सपने दिखा के लाए हो वो सपने तुरंत तो पूरे होने वाले हैं नहीं, तो वो रिटेन ही नहीं हो पाएगा। तो पर्सन को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में इस इंसान की अभी नीड क्या है, इसको मैं क्या दिखा सकता हूं, तब जाके वो ज्वाइन करेगा आपके साथ में। और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि इस इंसान का माइंडसेट कितना बड़ा है, कितना छोटा है या कितना डाउन है।
इसको मेरी कौन सी बात एडजस्ट करेगी, वो अपनी प्रेजेंटेशन में ही आप पता लगा लोगे। मैं प्लान दिखाता हूँ, बिलीव कीजिए कि प्लान में मैं डायरी को या जो बुकलेट होता है सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट ओपन करता हूँ, बाकी ओपन ही नहीं करता मैं। 25 से 30 मिनट के प्लान में 5 मिनट प्लान ओपन करता हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट पे व्यू डालता हूँ, बाकी सारी बातें होती है मुँह से और जॉइनिंग आ जाती है। क्योंकि मैं समझ लेता हूँ कि इस इंसान को चाहिए क्या और मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसको मजबूर कर देता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ शुरू करना है, मजबूर। शुरुआत करता हूँ मैं साफ-साफ बोल देता हूँ मैं कि सर आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करेगी तभी हमारा टाइम की शेविंग होगी। पहले बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर मुझसे मिल रहे हैं, महीने के 8,000, 10,000, 15,000 रुपए कमाने के लिए, तो सर बाहर बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके सपने हैं, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ नहीं जीना चाहते हो, तब आप एक सही प्लेस पर बैठे हो। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ जीना चाहते हो तो आई एम सॉरी, बाहर बहुत बड़ा मार्केट है। अरे कोई नहीं बोलता कि कॉम्प्रोमाइज़िंग लाइफ जीना है। बट ये सब जो वर्ड्स होती है ना, वो सामने वाले को ये स्ट्राइक करती है कि ये बंदा नॉर्मल नहीं है। ये बंदा कोई ऐसा-वैसा बंदा नहीं है। तो मैं जिसके सामने बैठा हुआ हूँ उसकी कोई वैल्यू है। समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी कंपनी को, खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हो आप। खुद को सामने वाले गेस्ट के सामने गिरा दोगे, "अरे सर, प्लीज़ सर, देख लो सर, कर लो सर, सुन लो सर।" अरे वो आपकी सुनेगा ही नहीं। कर भी लिया, तब भी आपकी ट्रेनिंग में नहीं आएगा, आपकी वैल्यू ही नहीं देगा वो। समझ रहे हैं आप? तो बिज़नेस में कुछ नहीं है, बिज़नेस बहुत आसान है। बस आपको समझना है कि करना कैसे है। व्हाट इज़ द राइट वे टू डू बिज़नेस? लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग दी थी तो बहुत बेसिक-बेसिक चीज़ों को बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है? उसको शायद आप लोगों से कई सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बात कैसी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सिंपल तरीके से इतनी सिंपल तरीके से आप उसकी जॉइनिंग करवा सकते हो। और हमेशा ध्यान रखें जो फैमिली वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट वो सक्सेस सेमिनार में देखते हैं। आप उनको छोटे-छोटे बेनिफिट्स दिखाइए, छोटे-छोटे बेनिफिट्स दिखाइए, 2 साल, 3 साल का विज़न दिखाइए, वो आपके साथ अपने आप जॉइन कर लेगा। और बातचीत करके अगर आपको पता लग रहा है इस इंसान का माइंडसेट सही है, उससे बड़ी-बड़ी बातें भी कर सकते हो आप। समझ रहे हो आप? जॉइनिंग निकालना इज़ नॉट द टफ टास्क और जॉइन होने के बाद उनको कंज्यूमर बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना मेहनत आप जॉइनिंग में करते हो उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उसको आप हेल्प करोगे उसको कंज्यूमर बनाने में, अपना बिज़नेस पार्टनर बनाने में। और सबसे बड़ी चीज़ कि ग्रोथ तो तभी आएगी जब हम प्लान दिखाना शुरू करेंगे। हर वीक में मीटिंग्स होती होगी किसी न किसी लीडर्स की, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जिन्होंने लास्ट वीक में सेशन अटेंड किया होगा और अभी तक एक सिंगल भी प्लान उन्होंने नहीं दिखाया होगा। हर दिन कम से कम 2 से 3 प्लान की अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए आप। अगर पर डे बेसिस पे देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब आप सोचिए कि कोरोना मैं तो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो शार्पनेस आई है ना, वो अभी 4-5 महीने में बहुत ज़बरदस्त आ गई शार्पनेस। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन्स का फ़ोन है, सर एक फ़ॉलो-अप करना है, सर ज़ूम पे एक पीपीटी करनी है, सर ज़ूम पे मीटिंग लेनी है, सर सीएनटी लेनी है। कहाँ पहले महीने में 2 सीएनटी लेता था, लेकिन कोरोना टाइम में ऐसा हुआ कि हफ्ते-हफ्ते में 5-5, 6-6 सीएनटी ले रहा हूँ। 20-20, 25-25 फ़ॉलो-अप कर रहा हूँ, 50-50 फ़ॉलो-अप कर रहा हूँ। तो लोगों को समझने लगा, तो शार्पनेस अपने आप आ गई लोगों से बातचीत करके। बट अगर आप महीने में 1 प्लान दिखाते हो, क्या शार्पनेस आएगी? हफ्ते में 1 प्लान दिखाते हो, क्या शार्पनेस आएगी? आप अगर पर डे बेसिस पे 3 से 4 प्लान दिखाना शुरू करते हो, तब जाके आपकी शार्पनेस आनी शुरू हो जाती है और आपको समझ में आता है कि किस पर्सन को कैसे डील करना है। समझ रहे हो आप? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अप्लायंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। भई माफ़ी, ये काम मत कीजिए आप। समझ रहे हो आप? नेवर डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन। मैं आज तक कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, अपने काम के लिए। डिपेंडेंट वो इंसान होता है जो अपनी टीम को खराब करना चाहता है। अगर आपको अपनी टीम को खराब करने का शौक है, आप अपना काम-धाम छोड़ दो अपलाइन के ऊपर। मैं अपलाइन से सिर्फ सजेशन लेता हूँ, सर कैसे करना है? क्या करना है? करता मैं खुद ही हूँ। एक भी काम आज तक मैं अपने अपलाइंस के भरोसे नहीं छोड़ा।
क्योंकि आपकी टीम खराब हो जाएगी। आपकी टीम वॉच करती है, वो देखती है यार ये बंदा तो कुछ भी काम करने के लिए ऊपर वालों को बुला लेता है। उसके दिमाग में क्या मैसेज आता है? मुझे भी बुलाना चाहिए। लेकिन मेरी टीम देखती है कि भाई ये ऐसा बंदा है जो मंथ की स्टार्टिंग समय भी खुद ही ट्रेनिंग लेता है, फील्ड पे भागता है और जब जरूरत पड़ती है सिर्फ फेस दिखाने के लिए अपलाइन को बुलाता है। तो मेरे को भी ऐसा लीडर बनना है। जैसा नेता वैसा देश। आपने 4 लोगों की टीम बनाई है। आप पर डे बेसिस पे 2-2 प्लान कर रहे हो। आपकी डाउनलाइन देख रही है, अरे सर बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। पर डे बेसिस पे 2-2 प्लान कर रहे हैं। मुझे भी 2-2 प्लान पर डे बेसिस पे करनी है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि हमारे अपलाइन तो सोए पड़े हैं, हफ्ते में 1 आध दिन वो खुद जागते हैं, तो आपके डाउनलाइन भी सो जाएँगे। तो एक्टिव बने। 200 लोग कनेक्टेड है ना, तो क्या 200 पीपीटी पर डे बेसिस पे नहीं हो सकती है? 200 पीपीटी पर डे बेसिस पे होनी शुरू हो गई, 40-50 लॉगिंग पर डे का आएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नो, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मीटिंग अटेंड करते हैं और मीटिंग अटेंड करने के बाद एक ड्रीम देखते हैं कि हम भी बीएमडब्ल्यू होंगे और घर पे जाके सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। क्यों सिलेक्टेड लोग ही कम आते हैं? आप देखते होंगे क्या क्या बोलते हैं साहिल जी महबूब जी की टीम में साहिल जी बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं होंडा सिटी कार है आपका भी ड्रीम होगा मेरे को भी कार खरीदना है अभी कुछ और भी लोगों ने अचीवमेंट्स किया है कुछ और लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं लेकिन क्यों क्योंकि उनको नींद नहीं आती है उनके दिमाग में रात में भी प्लानिंग चलती है सुबह जल्दी उठ जाते हैं टीम को लेकर काम करते हैं ऐसा नहीं कि मीटिंग अटेंड करने के बाद नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग करते हैं ऐसा नहीं कि मीटिंग अटेंड किए खाना खाए ढिगार मारे और सो गए तो इसीलिए भाई सपने वो नहीं होते जो सपने सोने के बाद देखते हो सपने वो होते हैं जो रात में आपको सोने नहीं देता है मेरे दोस्त समझ रहे हो अगर आपको रात में बहुत तसल्ली से आराम से नींद आ रही है ना तो ये मान लो कि आपके जिंदगी के सपने बहुत छोटे हैं मेरे को नहीं आती नींद मैं आपको लिटरली बताऊं मेरे को नींद ही नहीं आती बहुत कम आती है मजबूरी में सोना पड़ता है घर लिया हूँ अभी घर में अभी मैंने 1 लाख रुपए का ऑर्डर किया है फर्नीचर का बेड का सब कुछ का दिमाग और जान गया फर्स्ट फ्लोर बनवाना है वुडन फ्लोर बनवाना है अरे यार नींद ही नहीं आती है अभी तो बहुत काम करना है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है 2023 में 1 करोड़ का घर खरीदने का सपना है 2023 में 1 करोड़ का घर खरीदूंगा मैं 2022 में लग्जरी चाहिए कहाँ से नींद आ जाएगी नहीं आती नींद और अगर आपको नींद आ रही है तो सपने बड़े कर लीजिए क्योंकि आपके सपने बहुत छोटे हैं इन छोटे सपने आपको कभी भी ज्यादा काम नहीं करने देगी हमेशा ध्यान रखिएगा सपने छोटे हैं तो आपको कभी काम नहीं करने देगा आपने ड्रीम ले रखा है बाइक का तो कभी कार के लिए सोच भी नहीं पाओगे उतना काम भी नहीं कर पाओगे लेकिन अगर आपने सपना देख रखा है ना बीएमडब्ल्यू का तब जाके आप काम करोगे तो शायद आपकी ऑडी आ जाए शायद फॉर्च्यूनर आ जाए समझ रहे हैं आप जो नया ज्वाइन एसोसिएट होता है उसके धीरे धीरे ही सपने बड़े होते हैं लेकिन अगर आपने अपना सपना खुद कमजोर करके रखा हुआ है तो उसका सपना बड़ा कैसे होगा और सपने देखे अगर सपने हैं आपके बड़े तो काम करना शुरू कर दीजिए सवाल बस एक कि 200 लोग हैं तो 200 पीपीटी क्यों नहीं पर डे 35 से 40 लॉगिंग क्यों नहीं ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर मैं आपको बताऊं पर मंथ में कम से कम ज्यादा तो नहीं कम से कम 7 से 8-10 स्पॉन्सर्स मेरे पर्सनल होते हैं बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक मीटिंग रहती है अभी बताऊं 10 बजे से एक और मेरी मीटिंग है लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि पर मंथ में कम से कम पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं पर मंथ कम से कम 7 से 8-10 स्पॉन्सरिंग मेरी खुद की होती है अब कैसे होती है एक दो तरीके बता देता हूं मैं आपको सौरभ मीटिंग को थोड़ा 10 मिनट डिले कर देना एक एक दो आपको तरीके बता देता हूं मैं ओएलएक्स का नाम सुना है आपने ओएलएक्स का मैंने क्या किया मेरे पास आईफोन है आईफोन 11 है अब आप कहोगे ठीक है मैं आपको तरीके बता रहा हूँ मैं सारे लोग मत करने लगना वरना फिर मेरे को नहीं मिलेगा मैं ओएलएक्स पे अपने फोन का ना फोटो खींचता हूँ मैं आईफोन 11 और उसका पोस्ट डाल देता हूँ आईफोन 11 8 मंथ्स विथ वारंटी ओनली 20,000 इतने मैसेज इतने कॉल्स आते हैं इतने लोगों का मैसेज आते हैं नंबर आता है सब नंबर लपेट लेता हूँ मैं आओ भाई नंबर चाहिए और नंबर लपेट लो और उसके बाद एक मैसेज डाल देता हूँ सेल हो गया अब क्या कर लोगे भाई नंबर तो मिल गए मुझे जिन लोगों ने बात किया है अगर मेरे को 20 लोगों का भी नंबर मिला बातचीत करके 3-4 लॉगिंग तो निकाल सकता हूँ ना मैं पिछले महीने में मैंने मैकबुक डाला था मेरे टीम में एक शुभम जी उन्होंने मैकबुक लिया फोटो खींचा और डाल दिया ओनली 10 डेज और रेट को 20,000 कम कर दिया बहुत सारे मैसेज आ गए 3-4 लोगों की ज्वाइनिंग भी आ गई अरे बहुत तरीके हैं यार बहुत तरीके हैं दिमाग काम पे तो लगाओ आप तरीकों की कोई कमी थोड़ी ना है
अरे रोड पे जाते-जाते आप जॉइनिंग निकाल सकते हो। आप पीडीएफ निकाल लो आप, समझ रहे हो आप? पीडीएफ निकाल लो आप कंसिस्टेंसी लिखकर। जैसे एकदम होता है कि मार्केट से लेने में, बिग बाज़ार से लेने में और वेस्टेज से लेने में क्या-क्या फ़ायदे हैं। पहुँच जाओ बिग बाज़ार में चुपके से। कोई शॉपिंग कर रहा हो, जैसे ही शॉपिंग करके निकलता हो, तो आप बिग बाज़ार से शॉपिंग करते हैं? हाँ जी, मैं बिग बाज़ार से शॉपिंग करता हूँ। तो जी मैंने भी एक स्टोर ओपन किया है, यहीं से कुछ पास में ही है। यहाँ पर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलता है? वो बताएँगे कि क्या-क्या बेनिफिट्स मिलता है। आप बोलोगे कि अगर यही सामान आप हमारे यहाँ से पे लेते हो, तो आपको ये सारी की सारी बेनिफिट मिलेगी। सोचिए 5वें महीने में 2500 का सामान फ्री, फ्री बर्ड उसके दिमाग में क्लिक करता है। अगर आपने 20 लोगों का भी नंबर एक्सचेंज किया, तो वो आपके स्टोर विज़िट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपके पैर में छाले पड़े हुए हैं, आप बेड से उतरने को रेडी नहीं है, आप मार्केट में निकलने को रेडी नहीं है और आप लेट कर आराम से सपने देख रहे हैं कि यार एक दिन आएगी बीएमडब्ल्यू, एक दिन तो आएगी यार, तो नहीं आने वाला भाई। भाई मैं मेरा जो टैग है यूसीडी का, मैं उसको डालता हूँ कूड़े में, समझ रहे हो आप? मेरा जो यूसीडी का टैग है वो जाता है कूड़े में पर डे बेसिस पे और सिर्फ वो टैग उस दिन निकलता है, जिस दिन सक्सेस सेमिनार होता है, जिस दिन मीटिंग होती है। कोई बाहर का बंदा मेरे को रास्ते पे मिल जाए तो वो बता भी नहीं सकता कि ये बंदा यूसीडी है। बट आज लखनऊ में इतने सारे लोग हैं, जान जाते हैं, कभी बिग बाज़ार में, कभी इधर, कभी उधर मिल जाते हैं मुझे, तो बोलते हैं, "अरे सर आप यहाँ?" मैं नहीं मानता, मैं तो रोड का इंसान हूँ, रोड पे काम करने के लिए रेडी रहता हूँ, 10 लाख पे भी काम कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए पर मंथ में भाई टिकेगा वही जिसको अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग निकालनी आती होगी। जिसको अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग निकालनी नहीं आती ना, उसके बस का नहीं है इस बिज़नेस में टिकना। 4 लोगों को जॉइन करवा के अगर वो सोचेगा कि इन 4 लोगों के थ्रू मैं 400 का ग्रुप बनाऊँगा तो वो टंग जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप अगर आप जैसे 4 लोग हर मंथ में 7 से 8 पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना शुरू कीजिए। अरे 1 के नीचे डालो आप 50 लाख को मत ओपन करो। आप 4 ओपन कीजिए, 3 ओपन कीजिए, 6 ओपन कीजिए, जैसा भी आपको अपलाइन सजेस्ट करते हैं, उन्हीं के नीचे प्लेस कीजिए। इससे आपकी स्किल्स डेवलप होगी। आपको इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि कभी मैं ज़ीरो हो सकता हूँ मैं। समझ रहे हो आप? तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी स्किल्स शार्प होगी, बहुत शार्प होगी आपकी स्किल्स, ठीक है? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मुलाकातें चलती रहेगी, चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा और चीज़ें आप जब फील्ड में आएँगे आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएगी सीखने को, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। कभी मेरे पास क्रेडिट कार्ड वाले को कॉल आ जाता है ना, "अरे मैम बिल्कुल लेना है।" "अरे मेरे पास तो है और मैं आपका कार्ड लेके रहूँगा, एक बार मिल लो बस आप।" ठीक है? 1 से 3-4 लोगों का नंबर मिल जाता है, आ भी जाते हैं। अब मैं उसको क्रेडिट कार्ड के लिए मना करूँ, हाँ करूँ, वो मेरे ऊपर है ना। लेकिन एक बार जब मुझसे मिल लिया तो मैं भी अपना प्लान दिखाऊँगा ही। तो मेरे पास कभी भी उल्टे-सीधे कॉल्स आते हैं, मैंने अपना डीएनडी सर्विस एक्टिवेट नहीं करवा रखा। कभी मैं बिज़ी रहता हूँ मीटिंग में ना हाँ, हाँ, बिल्कुल आपको मैं आप मेरे को इस टाइम पे कॉल करना, व्हाट्सएप करो। छोड़ता नहीं मैं किसी को भी, कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। अगर किसी ने मेरे को कॉल किया है, इसका मतलब कि उसका 3000 रुपए की कंसिस्टेंसी पड़ने वाली है। अरे जब मैंने अपने बैंक वालों को नहीं छोड़ा, तो इन सबको कैसे छोड़ दूँगा? जिससे अपना घर लिया हूँ ना मैं। ना तो उस प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ा मैंने, ना जिसने घर दिलवाया उसको छोड़ा, जिसने लोन करवाया उसको नहीं छोड़ा, सबको कंसिस्टेंसी दिलवाया। जाके बोला, "भई 45 लाख का घर खरीद रहा हूँ मैं तुम्हारा, कम से कम 3000 की कंसिस्टेंसी तो लोगे, 4-5 लोगों को तो दिलवाओगे।" फ़ॉलो अप करके उनको भी दिलवाया। हर महीने दिलवाऊँगा मैं। काहे नहीं कंज्यूमर मार्केट बनाऊँगा? जिस बैंक वाले ने लोन दिया है, मैंने उसको दिलवाया है कंसिस्टेंसी। तो स्मार्ट लाइक अगर आप काम कर रहे हो ना, तो एकदम घुस जाओ काम में, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप शो ऑफ के लिए काम कर रहे हो, तो फिर ऐसे ही होगा कि टीम में 200 लोग हैं, प्रेज़ेंटेशन हो रही है पर डे बेसिस पे 30 से 35 ऐसा होगा तो ग्रोथ नहीं आ पाएगा मेरा दोस्त, ठीक है? तो थैंक यू सो मच महबूब जी।